हेलो बच्चों, कक्षा 11 के बच्चे ध्यान दें। जैसा कि भ्रमर गीत पढ़ना है आपको। भ्रमर गीत का आप दो पद पढ़ चुके हैं, दो पदावली। आज आपका तीसरा है। ये तीसरा संकेत आप डालेंगे, जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। शब्दार्थ जितने हैं उतने लिखेंगे और वैसे ही व्याख्या। यहाँ पे संकेत क्या है? हमारे हरिहारिल की लकड़ी। क्या है? मन चकरी। ठीक, इसी तरह से लिखना बच्चों, जैसे लिखते हो। देखिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ये ब्रज भाषा है। लकड़ी ना लिख करके लकड़ी लिखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन के, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। पकड़ लिया है, पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जैसे करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न जकरी, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। देखो बच्चों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का एक निष्ठ प्रेम दिखाया गया है। कहने का मतलब है, क्या कहेंगे? सच्चा प्रेम दिखाया गया है। यहाँ पे श्री कृष्ण जब कंस के बुलावे पर मथुरा गए और कंस का वध करने के बाद वहीं रह गए। आपको पता होगा कि कंस श्री कृष्ण के मामा थे। वहीं रह गए और गोपिकाओं को योग का संदेश, बच्चों कक्षा 10 में भी आप पढ़ चुके हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, वहाँ गोपियाँ पूछ रही हैं कि जरा बताओ तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का घर, रहन सहन, खेती बाड़ी, बीवी बच्ची, ये सब कहाँ है? किस देश का वो रहने वाला? ठीक वैसे ही यहाँ भी है। ठीक वही यहाँ पे भी है कि गोपियाँ कह रही हैं हम योग कुछ नहीं जानती हैं, हम तो बस इतना जानती हैं कि हमारे ईश्वर नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण हैं, है ना। अब क्या है? वह कृष्ण उद्धव का संदेश, उद्धव के माध्यम से योग का संदेश गोपियों तक भिजवाते हैं, है ना। आपको पता है कि उद्धव आप कृष्ण के परम मित्र थे और कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से पागल ब्रज की गोपियाँ क्या कर रही हैं? उद्धव के ब्रह्म ज्ञान से बिल्कुल वंचित है। वो कुछ जान ही नहीं रही हैं और वह उनके ज्ञान, योग संबंधी ज्ञान को लेने से इनकार कर रही हैं। कह रही है ये हमारे बस की बात नहीं है। क्या कह रही हैं? कि तुम ये जो अपने उधो जो सुधो गहो वह हमारा ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, तुम जहाँ से ये ज्ञान का गठरा लेके आए हो वहीं चले जाओ, है ना। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके थे ये। ठीक ऐसे यहाँ पर है बच्चों हारिल। ये हारिल पक्षी ऐसा पक्षी होता है, ये हारिल पक्षी ऐसा पक्षी होता है जो जमीन पर नहीं उतरता। अगर उतरता है तो ये अपने पाँव में एक छोटा सा तिनका लिए रहता है, कभी भी इस लकड़ी को छोड़ता नहीं है।
ठीक वैसे गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी क्या है। हे उद्धव जी, देखिए प्रसंग हो गया है कि इसमें गोपियाँ उद्धव के योग संबंधी ज्ञान को सीखने या सुनने से इनकार कर रही हैं। मतलब उनका ज्ञान संबंधी जो उपदेश दे रहे हैं वो सुनना पसंद नहीं करती हैं। या फिर सीधे लिखिएगा कि गोपियाँ और उद्धव जी के वार्तालाप का वर्णन है। जो प्रसंग आपको सरल लगे लिखिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रही हैं कि हमारे हरि, मतलब हमारे हरि यानी हमारे श्री कृष्ण क्या है। हे उद्धव जी, ध्यान से आप हम लोगों की बातें सुनिए। श्री कृष्ण, हरि यानी श्री कृष्ण हम लोगों के लिए हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हैं। हारिल पक्षी द्वारा हाथों में पकड़ी गई या हाथों में ली गई लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी सदैव अपने हाथों में लकड़ी को जकड़कर मजबूती से पकड़े रहता है, कभी भी नहीं छोड़ता है, वैसे हम लोग भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा ली हैं। कभी उनसे अलग नहीं रहेंगी हम लोग, है ना। क्या है, मन क्रम वचन नंद नंदन, यानी मन क्रम और वाणी से हम लोग क्या है, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को क्या की हैं, कभी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती हैं। अगली लाइन, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान्ह कान्ह जकरी। हे उद्धव, हम लोग जागते सोते दिवस दिन रात, है ना, उठते बैठते, जागते सोते उठते बैठते क्या करती हैं, हमेशा यानी हर वक्त श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं, श्री कृष्ण को हमेशा याद करती हैं। कान्ह कान्ह जकरी, कान्हा कान्हा कह करके क्या करती हैं, पुकारती रहती हैं। मतलब उन कन्हैया कन्हैया या कान्हा कान्हा का रट लगाती रहती हैं, जकरती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, है ना। सुनत जोग लागत है ऐसो जैसे करवी ककरी, करुई एकदम तीखी, है ना। यहाँ पे क्या है, आपके योग के संदेश सुनकर या जो आप ज्ञान का पिटारा लेके आए हैं, क्या योग संबंधी, योग रूपी ज्ञान का पिटारा, जैसे बच्चों पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, कहा अबला कहा दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने, सावधान उद्धव, ये जो तुम कह रहे हो हम सब गोपियां हैं, स्त्रियां हैं, भला हम लोग कैसे योग कर सकती हैं, चुप हो जाओ, एकदम खामोश हो जाओ। वैसे ही यहाँ पे क्या कह रही हैं कि जो ये आप अपनी ज्ञान संबंधी बातों का पिटारा हम लोग के सामने रखे हैं, बहुत लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा के ये ज्ञान का उपदेश सुना रहे हैं, हम लोग को तिल भर भी समझ में नहीं आ रहा है। एकदम ये आपकी बात हमको कतई अच्छी नहीं लग रही है। क्यों बच्चों, जो बात हमको अच्छी लगती वही हम सुनना चाहते हैं। जैसे जब आप लोग का पढ़ने का मन नहीं है, बैठे हैं, कुछ बच्चे पीछे बैठे हैं, अपने बातों में मशगूल हैं, कुछ भी कहिए नहीं, जो उनको अच्छा लगे वही वो करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे, जैसे बाल्य अवस्था में 2, 4, 5 साल के, तो क्या वो मिट्टी के ढेले, घास फूस जो भी रहता उठा उठा के सब उसको रखते, एक जगह रखते, उनको लगता है कि हम इसको सहेज के रखेंगे बढ़िया रहेगा।
तो अब आप पढ़ाई करेंगे, जब समझेंगे कि हाँ हमको परीक्षा में एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है मेहनत से, तब पढ़ेंगे, और नहीं ध्यान देंगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो वैसे गोपियाँ कह रही हैं कि जो ये आप ज्ञान संबंधी बातें बता रहे हैं, ये जो मैं बताई हूँ अभी जनरल बातें, ये व्याख्या मत लिखना, ये तो आप लोग को समझने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे बच्चों गोपियाँ कह रही हैं कि जो अपने, ठीक वहीं से चलो, कि जो अपने अपने ज्ञान का ये पिटारा खोल के बैठे हैं, जो ज्ञान की बातें सुना रहे हैं, ये हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, हम आपकी बातें सुनना नहीं चाहती हैं। सूतो व्याधि ले आए हमको, क्या कह रही हैं, यह हमारे लिए कैसा उपदेश है, यह तो जैसे लगता है कि आप बहुत बड़ा व्याधि मतलब रोग लेकर चले आए हैं हम लोगों के लिए। आपकी बातें सुनकर हम लोग, कहने का भाव ये है कि हम लोग रोगी हो गई हैं, अच्छी खासी तंदुरुस्ती हम लोग की बेकार हो गई। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न ककरी, ऐसा रोग आप लेके चले आए हैं कि आज तक तो हम लोग इस रोग को ना तो देखी थी और ना ही सुनी थी। क्यों, बात समझ में आ रही है ना? देखिए, हे उद्धव जी, लास्ट लाइन है बच्चों, यह तो सूर तिनहि ले जायो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, यह जो आप अपने ज्ञान का पिटारा हम लोग को ला के ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, यह ज्ञान का उपदेश उन्हीं लोगों को ले जा कर के दीजिए। किसको दीजिए? किसको दीजिए? जिसका मन चक्री की तरह से क्या गोल गोल यानी हमेशा चक्कर लगाता रहता है। हम लोग का मन चक्कर नहीं लगाता, हम लोग का मन तो श्री कृष्ण के ध्यान में स्थिर है ना, या कहिए कि हम लोग का मन तो श्री कृष्ण के पास है, उन्हीं में दृढ़ है, उन्हीं में स्थिर है। क्यों बच्चों, जब उनका मन स्थिर है तो क्या और बातें वो ग्रहण कर पाएंगी? नहीं ना। तो यही गोपियाँ कह रही हैं कि आप अपने ज्ञान की बातें उन लोगों को ले जा कर के सुनाइए जिनका मन हमेशा चक्कर करता रहता है। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में स्थिर है, इसलिए हम आपकी बातें नहीं सुनना चाहती या आपकी बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। ठीक, देखिए यहाँ पे बच्चों लक्षणा शब्द शक्ति है और वियोग श्रृंगार है, अनुप्रास रूपक उपमा अलंकार है। हारिल पक्षी के समान है क्या? जैसे हारिल पक्षी लकड़ी हमेशा अपने हाथों में लिया रहता, वैसे श्री कृष्ण को हम लोग हमेशा अपने साथ ली रहती हैं। तो हाँ, और तो सब कोई कठिन शब्द नहीं है, काव्य सौंदर्य में लगभग सब हो गया। एक और पढ़ लो, उधो जोग जोग हम नाही, है ना। अबला ज्ञान सार कह कैसे कैसे ध्यान धराई। देखिए, यही निर्गुण उपासक के बारे में कह रही हैं कि निर्गुण ब्रह्म को हम लोग जानते ही नहीं हैं। नैन मूदन तेई मूदन नैन कहत हो हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तो सुनी न जाई। ऐसे उसमें भी था ना, हमसे कही लही हम सुन ले, दूसरों से ये बात मत कहना। यहाँ भी गोपियाँ वही बात कह रही हैं। श्रवण चीर सिर जटा बनायो, बिरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले,
सौ तो है अपमाही, सूर श्याम तय न्यारी ना पल छिन, ज्यों घट तय परछाई। देखिए यहाँ पे बच्चों पहली लाइन है, क्या कह रही है? उधो उधो जोग जोग हम नाही। अब कहोगे ये 2 बार आया है, ठीक, लेकिन बच्चों 2 बार आया है, दोनों का अर्थ भी अलग है। यहाँ पे जोग का मतलब नहीं कहते हम तोहरे जोगे ना है, तो ये क्या है? ये हमरे जोगे ना है नहीं। अब बोलचाल की भाषा में कोई चीज़ लेते हैं, दादी लोग या मम्मी लोग कुछ कहती हैं कि ये ले लो वो लो, कहते नहीं भैया ये इनके जोगे ना है। तो क्या ये जोगे का मतलब क्या है बच्चों? योग्य, है ना। मतलब क्या है? दूसरे जोग का मतलब है योग साधना, ठीक। 2 अर्थ है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा काव्य सौंदर्य में बताएंगे। उधो जोग जोग हम नाही, इसमें प्रसंग में लिखिएगा कि गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि योग साधना, उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि योग साधना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। क्या कह रही हैं गोपियाँ? उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम अबलाएं। क्या बच्चों? अब ये देखो, अबला, अबला माने स्त्री। जैसा कि जयशंकर प्रसाद भी कहे हैं कि अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। लेकिन अगर इसको हम आ हटा देते हैं तो क्या हो गया? बला। अरे बाप रे बाप, कौन सी बला आ गई? मतलब क्या? मुसीबत, परेशानी, ना जाने सिर पे कौन सी बला आ गई। और देखो अर्थ में परिवर्तन हो गया ना, और यहाँ आ लग गया तो अबला। और कई कई बच्चों कहते भी लोग कि अरे ये सब औरतें ना पूरी जमाहत हैं, है ना, पूरी मुसीबत की जड़ हैं। तो ये अबला अन्यथा मत लीजिएगा, हंसने के लिए कह रहे थे थोड़ा। बच्चों बोर मत हो, बैठे बैठे जागरूक रहो। ये बला माने मुसीबत, अबला माने स्त्री। अब भला बताइए, गेरुआ रंग का वस्त्र पहनकर कान छिदवाना, सिर पे जटा बनाना, है ना, ये सब भला औरतें कहाँ करती हैं? जप तप योग साधना ये सब औरतें करती हैं? उधो तुम तो बड़े मूर्ख हो। यही इसका भाव है ना कि तुम जरा भी नहीं समझ रहे हो, हम लोग को ज्ञान की बातें बता रहे हो, ये ध्यान नहीं दे रहे हो हम लोग अब लाए हैं। और यही चीज़ है, इसमें इसका भाव है। अब देखिए, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अब लाएं योग साधना के, तुम्हारे योग साधना के योग्य नहीं है। हो गया ना, 2 अर्थ मिला ना, अभी हम बता रहे हैं। तो क्या है? तुम जिस निराकार, देखिए अबला ज्ञान सार का जाने, मतलब ज्ञान संबंधी बातों को हम अबलाएं क्या जाने? तुम्हारे ये ज्ञान का क्या सार है, क्या इसका मूल है, क्या तत्व है? सबका मतलब एक ही है बच्चों। हम क्या जाने, हम लोग अबलाएं हैं। और तुम क्या कह रहे हो कि जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म के बारे में तुम बता रहे हो वो तो हम जानते ही नहीं, उसे तो हम लोग देखे ही नहीं, तो क्या जाने उसके बारे में।
उसका ध्यान। अब भला सोच लो कि जिस चीज़ को हम देखें नहीं उस चीज़ के बारे में हम कैसे सोचें। क्या है, हे उद्धव तुम उनसे, क्या, हम सबसे, हे उद्धव तुम हम सबसे आंखें बंद करने के लिए कह रहे हो। देखो बच्चों अगली लाइन है, तेई मूदन नयन कहत हो। बड़े बेवकूफ़ हो उद्धव तुमको जरा भी बात नहीं समझ में आ रही है कि हम लोगों को तुम नेत्र बंद करने के लिए कह रहे। बाप रे, हम लोग के लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्यों बच्चों? क्योंकि इन नेत्रों में तो नंद बाबा के पुत्र हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण बसे हैं, जिनसे हम प्रेम करती हैं। भला हम आंखें बंद कर लेंगी तब क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। देखिए, कई मूदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही। इन आँखों के बीच में तो हरि बसे हुए हैं, परमात्मा बसे हुए हैं, हमारे प्रेमी बसे हुए हैं, है ना। इसलिए हम अपने इन आँखों को बंद नहीं कर सकती। इन आँखों में तो भगवान निवास करते हैं। हम छल प्रपंच से भरी हुई, क्या छल प्रपंच बच्चों? देखो ये तुम्हारा जो छल प्रपंच है, ऐसी कथा कपट की मधुकर, मधुकर माने भ्रमर, यहाँ मधुकर उद्धव जी को संबोधित किया गया है। गोपियाँ उद्धव जी को माध्यम बनाई हैं, इसलिए अन्योक्ति अलंकार। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही। बड़े प्रपंची हो, ये तुम प्रपंच भरी जो कथा सुना रहे हो, छल कपट की बातें बता रहे हो, आज तक हम लोग इसको सुनी नहीं थी, कहीं नहीं सुनी थी। देखिए अगली लाइन क्या है, श्रवण चीर सिर जटा बधायो यह दुख कौन सहाय। हम लोग को तुम कान छिदवाने के लिए कह रहे हो, बाल का जूड़ा बधा के सिर पे जटा बधाने के लिए कह रहे हो। इतना अपार दुख हम कैसे सह सकती हैं? हम सब अब लाए हैं ना। और क्या, तुम शीतल चंदन का लेप छोड़कर क्या कह रहे हो? हमारे इन शरीर में राख लगाने के लिए कह रहे हो, जो कि हमारे शरीर को और जलाने का काम करेगी, उष्मा होगी, है ना। गर्मी, क्योंकि बच्चों लकड़ी की राख होती है ना, तो उसको हम लगाएंगे अपने शरीर में और गर्मी होगी ना। जैसे नहीं जिससे नागा लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं, हमेशा राख लगा के घूमते हैं, वो राख गर्म होती है ना, एक तरह से आवरण का काम करती है। देखिए, चंदन तजी अंग भस्म बता विरह अनल की दाही। एक तो हम लोग खुद ही विरह में जल रहे हैं, ऊपर से तुम इतना अनर्थ किए हो कि हमको राख लगाने की बात कर रहे हो। तुमको जरा से भी समझ नहीं है। योगी जन ब्रह्म को पाने के लिए क्या करते हैं? आशा से भ्रमित होकर के तरह तरह के उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं? कान छिदवाते हैं, जटा बनाते हैं। ये सब हम लोग के बस की बात नहीं है ना। जो भी भ्रमत जान ही लगे होंगे, वो लोग भूल में भ्रमित होकर, भूल के कारण क्या करते हैं? ब्रह्मा यानी ईश्वर को पाने के लिए भ्रम में घूमते रहते हैं, जबकि वह ईश्वर को हमारे हृदय में बसा हुआ है, वह भूल के कारण उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। सूर श्याम तय न्याय
शक्ति है, ब्रज भाषा है। ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका संयोग श्रृंगार हो या वियोग हो, है ना, संयोग हो या वियोग हो, इन दोनों में आपका क्या लगेगा, माधुर्य गुण ही लगेगा। ठीक, और यही वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। और ये पद है। आज के लिए बच्चों इतना, और अगले दिन मिलेंगे जहाँ जो बातें नहीं समझ में आए आप उनसे कुछ बात पूछ लीजिए, और जितना हम पढ़ाते चलते हैं उतना ही आप नोट्स कंप्लीट करके चेक करवाने का काम भी करते रहें। जब हमारा आपका सहयोग रहेगा तभी सफलता आएगी, नहीं तो हमारे मेहनत करने से, आपके मेहनत ना करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए जमकर पढ़ाई कीजिए, जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना लिख करके तैयार कर लीजिए और चेक करवाते रहिए। धन्यवाद।